जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर लगातार 3 दिनों से जबरदस्त तेजी बनी हुई है। आज भी अगर हम लोग देखें तो निफ्टी आपका यहाँ पे लगभग 103 पॉइंट की क्लोजिंग दे करके गया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। अब देखो, खबरें कौन कौन सी है इसको भी थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप खबर को नहीं जानोगे तो शेयर मार्केट में काम कैसे करोगे। कल दिन कोई बुरी खबर आ गई, मार्केट फिर गिर जाएगा, आप फिर परेशान हो जाओगे। तो इसलिए अच्छा ये है दोस्तों कि वीडियो को एंड तक देखिए और सारी चीजों को अच्छे से समझ लीजिए कि आने वाले समय में क्या निफ्टी 26,000 की तरफ जाएगा या फिर मार्केट में क्रैश की संभावना है। बाकी डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा अंत में, सारी चीज को बताने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। आपको हमारी टीम सारी जानकारी दे देगी, बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो आपको यहाँ पे क्लास करवाया जाएगा, उसकी प्रॉपर जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आपने देखा कि लगातार यहाँ पे जो है तीसरे चौथे दिन यहाँ पे निफ्टी आपको ग्रीन में ही दिखाई दिया। आज की भी क्लोजिंग अगर आप देखोगे 103 पॉइंट की यहाँ पे हो गई है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ क्या? सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे एक जो खबर आ रही है वो आ रही है अमेरिका से। अब अमेरिका से क्या खबर आ रही है आपको पता है? डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैंने पहले कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक इकलौते ऐसे आदमी है जो अनसर्टेनिटी के लिए जाने जाते हैं। मतलब अचानक से उसको कुछ सपने में आएगा और वो वहां पे टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। अचानक से मन होगा, टैरिफ हटा देंगे। तो यही कहानी उनके साथ बना हुआ रहता है। तो आज जो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज चाहिए। वो चाहते हैं कि भैया नोबेल प्राइज मेरे इस कार्यकाल में मिल जाए, तो थोड़ा सा जो है लोग मुझे ज्यादा इज्जत देंगे। इस कारण से अभी यहाँ पे आपने देखा कि मोदी जी ने भी कुछ ट्वीट कर दिया उनके फेवर में, जिसको लेकर के ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, जो कि मोदी जी के ट्वीट में भी था कि यहाँ पे एक संभावना बन रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो यहाँ पे पूरे कंट्रीज के ऊपर, यहाँ पे कई सारे कंट्रीज के ऊपर अमेरिका ने लगाया था, इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगा था, तो उसके ऊपर कुछ चर्चा संभव है। तो ये इंडियन मार्केट के लिए एक अच्छा खासा पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे बनकर के आया। उसी कारण से दोस्तों, अगर मैं डेटा की बात करूं तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर, अगर आप देखोगे एफआईआई की, अगर मैं यहाँ पे खरीदारी की बात करूं तो पिछले 3 दिनों से बैक टू बैक स्टॉक मार्केट के अंदर ये खरीदारी करते हुए आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तकरीबन आपको 7 अक्टूबर से बाइंग का आंकड़ा, यानी कि 7 अक्टूबर को लगभग 1440 करोड़, ठीक है, 8 अक्टूबर को 81 करोड़, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1308 करोड़ के आसपास की बाइंग, बैक टू बैक बाइंग यहाँ पे हो रही है। तो ऐसा देख करके लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी वापस से लौट रही है। सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपको ध्यान में होगा मेटल सेक्टर में लगातार पिछले 4 महीने से आपको बता रहा हूं कि मेटल स्टॉक्स के अंदर तेजी आपको देखने को मिलेगी। और आप देख भी रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स ताबड़तोड़ मतलब चले जा रहे हैं। अगर आप कोई भी स्टॉक मेटल का उठा करके देखोगे तो मैक्सिमम जो बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स है वो आपको ऊपर ही दिखाई देंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। बाकी पीएसयू बैंक्स के अंदर भी पॉजिटिविटी है। अगर आप देखोगे जितने भी सरकारी बैंक हैं उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे अच्छी खासी पॉजिटिविटी, अच्छी खासी खरीदारी लगातार कई हफ्तों से चल रही है। तो इसको देख करके साफ समझ में आ रहा है कि शेयर मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी यहाँ पे बनने वाली है। बाकी देखो, मार्केट है ना, तो वहां पे क्या है कि आपको एक स्टॉप लॉस एरिया भी रखना होता है, आपको कोई ऐसा एरिया भी रखना होता है जिसके नीचे आने पे आपको वहां पे एग्जिट करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 24,000 का जो सपोर्ट एरिया है वो काफी बेहतरीन सपोर्ट एरिया है मार्केट के लिए। और ऊपर की तरफ अपसाइड की अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है 26,000 के आसपास का निफ्टी कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में दिखाई दे सकता है, या फिर अगर बहुत बढ़िया तेजी रही तो हो सकता है निफ्टी आपको 27,000 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, खबरें आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी नजरिया आपका अपना है, ये तो हमारा व्यू है। कोई भी काम करने से पहले आप अपने समझ से काम कीजिए, क्योंकि अपने समझ से किया हुआ काम ही दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर काम आता है। आज मैं कुछ भी कह के जा रहा हूं, आप उसको चार्ट पर देखिए, एनालाइज कीजिए। अगर आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले लीजिए और उसके बाद वहां पे ट्रेड कीजिए, ठीक है। किसी के भी कहने से ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमारे भी कहने से नहीं। ये हमारा एक व्यू था, हमने ये आपको बता दिया। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।